नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से ही सारथी दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी में दिव्यांग बच्चों की लगातार सेवा में तत्पर है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में सारथी दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी की संचालिका संध्या सक्सेना और गीतिका तोमर लगातार दिव्यांग बच्चों को घर घर जाकर ढूंढती हैं और उनके परिवार से उनको एक्टिव करने के लिए एक्टिविटी में शामिल होने का प्रस्ताव देती हैं, जिसके बाद बच्चों को सिंह कॉलोनी गली नंबर 3 में बने हुए सेंटर पर संस्था के कार्यालय पर लाया जाता है, जहां एक कमरे में उन्हें एक्टिविटी के माध्यम से एक्सरसाइज कराई जाती है। एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। इसके साथ ही जो बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं उन्हें अपने हाथों से संस्था की संस्थापिकाएं खाना खिलाती हैं। वहीं इस संस्था को सिर्फ 2 ही लोग चला रही हैं, जिसमें गीतिका तोमर और संध्या सक्सेना शामिल हैं। वहीं आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इस संस्था का दिव्यांग बच्चों के साथ साथ और क्या क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि संस्थापिकाओं का कहना है कि वृद्ध लोगों की सेवा करना, गरीब कन्याओं की शादी करने जैसा लक्ष्य भी इस संस्था का है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही हैं संध्या सक्सेना और गीतिका तोमर, सुनिए। मेरा इसका उद्देश्य एक ही है कि दिव्यांग बच्चों को उनकी पूरी सेवा करना, जिस तरह से भी मेरे से हेल्प हो सकती है, उनको खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें। और इसका गठन का एक ही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों की सेवा कर सकूँ। ये बताइए, अब तक कितने बच्चे यहाँ पर जो है आप कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर शामिल होते हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास अभी रेगुलर जो बच्चे आ रहे हैं 15 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, और वो आसपास के क्षेत्रों से ही आ रहे हैं। सिंह कॉलोनी से कुछ बच्चे, कुछ ट्रांजिट कैंप से हैं, जिन बच्चों के लिए मैंने लाने ले जाने की सुविधा भी कर रखी है। और कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जो बेड से नहीं उठ पाते हैं, जिनको मैं घर जाके ट्रीट करती हूँ। इसके लिए क्या अभी कोई फंड्स वगैरह गवर्नमेंट अब मदद कर रही है, या फिर आप लोग अपने निजी तौर पर इसमें जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, मुझे अभी किसी तरह से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। अभी जो मेरी जो है वो निजी सेवाएं हैं मेरी, मैं अपने पास से ही कर रही हूँ। मेरा ग्रुप, मेरी सारथी की पूरी टीम इसी मदद में कर रही है। यहाँ पे इन्हें 5-6 महीने हो गए हैं आते हुए। बच्चों को एक्टिविटी, इनको एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें कराई जाती है। डांस के थ्रू भी इनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होती है। और भोजन करने का जहाँ तक सवाल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अपने हाथ से नहीं खा पाते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथ से खा लेते हैं। जो नहीं खा पाते हैं उनको किस तरह? उनको हम अपने आप से खिलाते हैं। हाँ जी। आगे और क्या क्या योजना है, जिस तरह से दिव्यांग बच्चों के और एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें जोड़ने की और तैयारी चल रही है? आगे देखिए, वो इन फ्यूचर देखते हैं अभी आगे क्या क्या हो सकता है, हम इन बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग बताएंगे आपको। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घर से बेड से नहीं उठ पाते हैं, तो उनको लेके उनको किस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? उनको हम महीने में 4 बार तो देखने जाते हैं, घर पे देखने जाते हैं। उनके माँ बाप जैसे उनको नहला रहे होते हैं तो हम उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं, या उनको कपड़े पहनाना हो गया, इस तरीके की हम उनकी सेवा करके आते हैं महीने में 4-5 बार जाके।